चलिए आज भारत के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो 2 तारीखों के बीच छिपी हुई है और ये कहानी हमें बताएगी कि भारत असल में एक गणतंत्र कैसे बना। तो सीधा सवाल ये है, और ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि भाई अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो फिर 26 जनवरी को इतना बड़ा सेलिब्रेशन क्यों होता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए आज इसी रहस्य को खोलते हैं। तो हमारी इस पहेली का जो पहला सिरा है वो इन 2 तारीखों की कहानी से ही जुड़ा है। चलिए एक एक करके इसके धागे खोलना शुरू करते हैं। देखिए, दोनों में जो सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क है वो ये है, 15 अगस्त को एक पुराने दौर का अंत हुआ, गुलामी की बेड़ियां टूटी, लेकिन 26 जनवरी वो एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत थी, एक आजाद संप्रभु गणराज्य के जन्म का दिन। अब इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, और हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी सुराग वो लाहौर शहर में छिपा है। देखिए, इस पूरी की पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो एक शब्द पर टिकी है, स्वराज। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक सपना था, अपना राज, अपना शासन, एक ऐसा सपना जिसने करीब 200 साल की गुलामी में जी रहे हर भारतीय को, चाहे वो किसान हो या कवि, एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। तो साल था 1930, जगह लाहौर। हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी और एक नई ऊर्जा घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। जरा सोचिए, 26 जनवरी 1930 की वो ठंडी रात, पूरा देश सांसें थामे इंतजार कर रहा था। और तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐसी घोषणा की, एक ऐसा ऐलान जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। ये कोई मामूली घोषणा नहीं थी, ये आजादी की पहली दहाड़। और वो ऐलान था सिर्फ 2 शब्दों का, पूर्ण स्वराज। मतलब अब हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, तो बस पूरी मुकम्मल आजादी। उस रात तिरंगा फहराया गया और उसी पल से 26 जनवरी हर हिंदुस्तानी के दिल में असली आजादी का दिन बन गया। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हम उस दौर में पहुंचते हैं जब आजादी एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन गई। लेकिन आजादी मिलना ही सब कुछ नहीं था, बल्कि एक और बहुत बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब गुलामी की जंजीरें टूट गईं। पूरा देश जश्न मना रहा था, और मनाना भी चाहिए था, पर ये तो लड़ाई का सिर्फ एक पड़ाव था। असली और शायद सबसे मुश्किल काम तो अब शुरू होने वाला था। अब नए आजाद भारत के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े थे। पहला, इतना बड़ा, इतना विशाल देश आखिर चलेगा कैसे? इसके नियम कानून क्या होंगे, कौन बनाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, तो हर एक नागरिक के अधिकारों की, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? सोचिए, अगर एक मजबूत सिस्टम ना होता तो ये आजादी कब अफरा तफरी में बदल जाती पता भी नहीं चलता। और इन्हीं सब चुनौतियों का एक ही जवाब था, एक संविधान बनाना, एक ऐसी किताब, एक ऐसा दस्तावेज जो इस नए देश की आत्मा बने, उसकी राह तय करे। और इस जबरदस्त काम के लिए ना देश के कोने कोने से बेहतरीन दिमाग एक साथ आए। संविधान सभा बनाई गई, और ये जो सदस्य थे ये असल में आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स थे, और इन सब को लीड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कितनी मेहनत लगी होगी हर एक लाइन पर, हर एक शब्द पर, कितनी बहस हुई होगी, और कितना गहरा समर्पण था उन लोगों में जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। और इस संविधान ने हर हिंदुस्तानी से 4 बहुत बड़े वादे किए, न्याय का वादा, आजादी का वादा, बराबरी का वादा और भाईचारे का वादा। तो ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, ये हर नागरिक को दिया गया एक वचन था, एक भरोसा था। तो चलिए अब हम अपनी पहेली के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं और हम देखेंगे कि कैसे 1930 का वो सपना 1950 की हकीकत से जाकर मिला। और यही कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। देखिए, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, एकदम रेडी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। हमारे नेताओं ने पूरे 2 महीने इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन सवाल है क्यों? और यहीं हमारी पहेली सुलझ जाती है।
नेताओं ने जानबूझकर 26 जनवरी की तारीख चुनी। क्यों? ताकि 1930 में लाहौर में देखे गए उस पूर्ण स्वराज के सपने को, उस पहले स्वतंत्रता दिवस को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया जाए। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, ये उस सपने को, उस संघर्ष की आत्मा को भारत की कानूनी बुनियाद में हमेशा के लिए जड़ देने का तरीका था। और बस इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को भारत सिर्फ एक आज़ाद देश नहीं रहा, बल्कि वो एक गणराज्य यानी रिपब्लिक बन गया। और इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब देश में सबसे बड़ी ताकत किसी राजा या रानी के हाथ में नहीं, बल्कि आम जनता के हाथ में है। और देश का जो सबसे बड़ा पद है, उस पर बैठने वाला इंसान भी विरासत से नहीं, बल्कि चुनाव से आएगा। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर चलिए अब इस कहानी को आज के दिन से जोड़ते हैं। आज हमारे लिए इस गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है? इसकी विरासत आज के दौर में कितनी रेलेवेंट है? असल में ये दिन हमें 3 बहुत ज़रूरी बातें याद दिलाता है। पहली बात, हमारी आज़ादी हवा में नहीं है, इसकी रक्षा हमारा संविधान और हमारे कानून करते हैं। दूसरी बात, हमें जो अधिकार मिले हैं उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब तक इसके नागरिक सजग हैं, एक्टिव हैं। और शायद यही सबसे गहरी बात है समझने वाली, कि हमारा संविधान सिर्फ कागज पर लिखी कुछ लाइंस नहीं है। ये तो हमारे रोज के कामों में, हमारे आदर्शों में और हम एक दूसरे के साथ जैसा बर्ताव करते हैं उसमें जिंदा रहता है हर रोज। तो अगली बार जब 26 जनवरी आए और जश्न का माहौल हो, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक वादे को फिर से याद करने का, उसे दोहराने का दिन है। और असली सवाल हम सब के लिए यही है कि आज हम सब मिलकर उस वादे को निभाने के लिए क्या कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।